अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सरकार हुजूर मुख्तार अशरफ पीर दस्तगीर के सदक़े में आपको आपका उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा सलाम और कदम बोसी अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर सरकार कला के तुफ़ैल से, आपके पीर व मुर्शिद के तुफ़ैल से, या अल्लाह हमारे आका हुजूर सरकार कला के तवस्सुल से हमारे जितने पीर भाई अहले सिलसिला हैं, सब की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, मुरादों को पूरा फरमा, सब का भला फरमा, सब पे करम फरमा। और जिस तरीके से इस साल उर्स किए, आइंदा साल इससे भी बेहतरीन उर्स करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और क्या कहते हैं, जहाँ भी हमारे चाहने वाले मानने वाले हैं, दुबई में, शारजा में, मोहम्मद गौस साहब, हमारे नाजिमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अल्लामा सादाब मतीन साहब, अली उस्मानी साहब, पुलू भाई अशरफ़ी, जितने भी लोग हैं सबका खिड़का कहाँ से कल हमारे दादा जान का उर्स मुबारक हुआ। यहाँ पर हम लोग ने चिराग रोशन करे थे। देखिए मुनाफिकों ने जो है, देखिए ये चिराग को तोड़ दिया। ये कैसे लोग हैं, यानी ये आले रसूल के जो दुश्मन हैं, यानी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया जो हुसैन के चाहने वालों का चाहने वाला रहे वो भी जन्नती है, यानी जो इमाम हुसैन की औलाद से मोहब्बत करे वो भी जन्नती। ये हमारे दादा से दुश्मनी कितनी है इनको, यानी ये बानी एहसान देखो इनका जताने का हमारे दादा की कब्रस्तान को। ये सब उठा के जो है ये भी उधर रखे थे, ये सब पूरी बॉटल वोटल जो है तो सब फेंक दिए। तो ये जो है तो इनकी दुश्मनी है, नहीं समझ में आ रही कि हमारे दादा से इनके अंदर, इनके दिल में कितना वो है ना। और दुश्मनी इसीलिए ना तुम लोग को, तो मेरे दादा ने यहाँ पे सफाई करके दिए, सारे झाड़ लगाए, है ना। और ये जो है तो ये किए, और कोई हमारे घर का, हमारे दूध का या हमारे खून का इसने किया है तो पक्का नाज़बी है। जिसने भी ये कटोरा तोड़ा है और जिसने भी यहाँ से उठा के फेंका है, अल्लाह ताला मेरे बुजुर्गों के तुफ़ैल में उसका हाथ पांव तोड़ दे, उसका सत्यानाश करे, उसको बर्बाद तबाह हलाक करे, आमीन। ये हमारी दादा के कब्र के सामने खड़ा हूँ। कल जो चिराग रोशन था, ये चिराग ला के देखो यहाँ पे तोड़े है। ये जिसने भी तोड़ा है ना, उसकी माँ नेक रही और बाप एक रहा, तो आके सामने से मुकाबला कर जुबैर अशरफी के सामने से आके करो तो समझाऊँगा मैं कि जुबैर अशरफी फिर कौन चीज़ है। अल्लाह ताला ये तुम पीछे से कर रहे हो ना, मुनाफिकत इसी को कहते हैं। ये देखिए सब इसके चिराग के टुकड़े फेंके दादा के उठा के। ये तुमको कितनी दुश्मनी है रे आले रसूल, तुमको कितनी दुश्मनी है रे। और अब ये दौर जो है तो हमारा दौर है, हम जो है तो यहाँ पर देखिए वो पंजा लग गया है ना, और इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे दरगाह भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। तुमको क्या उखाड़ने का, हमारा उखाड़ के बताना। अब जो है तो जो हरकत करे है इसके खिलाफ़ में तो अभी देखेंगे, अभी एक्शन लेना, FIR लिखाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी मस्तान बाबा, बानी व सरपरस्त आयशा नगर कब्रस्तान हाजी मोहम्मद अशरफ़ी कुतुब मालेगांव का बड़ा पोता और बेटा भी हूँ उनका, है ना। क्योंकि मेरी दादी मेरी रज़ाई माँ है, दूध पिलाई है मुझे। हमारे दादा की कब्र पर कंस्ट्रक्शन करने पर जो है तो हमने उसे, हमारे दादा की जो यानी कि यादगार थी, उसे सलामत रखना चाहा। हम जो हैं जब से हमारे दादा का इंतकाल हुआ 1998 से हम कंटिन्यू पहली चादर सरकार बरहानपुर के साहबजादे सरकार रशीद मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने चढ़ाए थे। फिर शेख आज़म ने वहाँ गुलपोशी की, महमूद मियाँ वहाँ गुलाय अक़ीदत पेश किया, एहसन मियाँ ने किया, दीगर सादात ने, खानवादे के बुज़ुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने जो है, हज़रत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह वो उर्स में आए थे, है ना, जो जिनका मज़ार मुमरा में है, उन्होंने भी वहाँ का उर्स में वहाँ पे शिरकत की। सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब ने शिरकत की। तो हमसे जितना भी हो सका हम बहरहाल उर्स करते रहे। पीछे जो है तो हमारे हालात थोड़ा नासाजगार थे, तंगी थी, यानी कि माशी तौर पर।
तो हम जो है तो मुख्तसर करते रहे मगर करते रहे। इस साल हमने अच्छा उर्स किया। तो अब जो है कब्रिस्तान के अंदर बाकायदा यानी कि लोग नेम प्लेट बेचते हैं, ईंट का धंधा करते हैं, कब्र दुरुस्त तो करवाई जाती है और कब्रिस्तान के अंदर से मट्टी चोरी हुई। तो इसके अंदर या तो जो लोग बनगान कफन बेचते हैं उन लोगों ने चोरी की होंगी या फिर कब्र खोद ने चोरी की होंगी। अब उसका सीसीटीवी कैमरे से तलाश करने की यानी कोशिश की गई तो अभी तक जो है तो सीसीटीवी कैमरे से नहीं आया। तो हमने आज गोरकुंड को कहा कि अगर आइंदा अगर कभी मट्टी चोरी हुई तो फिर इसके ज़िम्मेदार तुम रहेंगे, हम कानूनी तौर पर जो है तो फिर देखेंगे। और चीफ ट्रस्ट हजरात अगर ये समझते हैं कि मालेगांव से मेरा कोई वास्ता नहीं है तो मैं जो हूँ तो हकदार हूँ कब्रिस्तान के ट्रस्ट का, तुम तो सिर्फ वो पेपर पर हो। हाजी मोहम्मद अशरफ़ी का असल जानशीन मैं हूँ, है ना, और मैं ही चीफ ट्रस्टी हूँ असल में, है ना, क्योंकि मैं मेरे दादा का वारिस हूँ। और जो है तो मेरे दादा मेरे से ज़्यादा किसी से मोहब्बत भी नहीं किए, जितनी मोहब्बत मुझसे करते थे उतनी मोहब्बत शायद ही किसी से किए रहेंगे मेरे दादा, है ना। तो बहरहाल जो है उनकी रूह जो है तो मेरे सामने कब्ज़ हुई, मुझे रूबरू बैठा के, और जो है 10 साल उन्हें के काफ़ी अरसे के बाद यानी आपकी कब्र खुल गई थी बारिश से, तो भी आपका लाशा मुबारक सलामत था, है ना। कब्र से खुशबू आती थी। एक अल्लाह के वली थे, है ना, साहिब माउलुल हयात, यानी आप यानी गंदगी को पसंद नहीं करते थे। पूरे माहौल को साफ़ किया, कब्रिस्तान के पूरे जो है तो झाड़ झंकार लगाई। ये मुसलमान जो वहाँ पे संडास करते थे, हकते थे, इनके गोबर और घान उठा के फेंकी। आज वहाँ पर जो है तो बगीचे के जैसा शानदार कब्रिस्तान हुआ कि बाहर का आदमी आता है तो बोलता है कि बहुत अच्छा कब्रिस्तान है। ये सब हाजी मोहम्मद अशरफ़ी की मेहनत का समरा है। और आइंदा जो है तो हम चुप नहीं बैठे इस मैटर में। दरअसल ऐसा है कि हमारी एक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान में चालू है। अभी बाबा हाजी रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ हम गए, वहाँ 15 साल से गुस्ल नहीं हुआ था सरकार के, वहाँ हमने गुस्ल दिया, संदल माली की। फिर बॉम्बे में मौलाइयों के ऊपर केस हो गया तो उसके ऊपर मेरे पे भी एनसी हुई थी, वो मीटर रहा, गोवा का मीटर चलता रहा, है ना। मुफ्ती आरिफ ने जो है तो बसखारी पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर एनसी दाखिल की थी झूठी। तो कई जगह जो है तो मुलविस हूँ, यानी कि मुलविस क्या हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मगर ये मेरे मौला का करम है, क्योंकि जो हक़ पे होता है वो बचते रहता है। तो ये ना समझना कि मैं मालेगांव नहीं आऊँगा या जो है तो मेरा हक़ नहीं है। मेरे जितने हुकूक़ हैं मैं सारे के सारे हुकूक़ वापस ले के रहूँगा। और जो है हमारे दादा की कब्र पर किसी तरीके की यानी जो आप लोगों ने दहशतगर्दी की, जिस तरीके से जन्नतुल बकी को, माँ फातिमातुज़ ज़हरा के रोज़े को मुनहदिम किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वैसे ही मेरे दादा के रोज़े के ऊपर जो साइबान था उसको निकाला गया, है ना। तो ये भी जो है तो एक तरीके की दहशतगर्दी है, आतंकवादियत है, टेररिज़म है। इनके निकालने वालों की अनकरीब ही जो है तो हम खैरियत पूछेंगे और कायदे से पूछेंगे, है ना। कोई समझता है कि मैं पैसा कमा लिया हूँ तो पैसा कमाया हूँगा, मगर अकल हमारे पास है ना, अकल हमारे पास है। तो इतना ध्यान रखें कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, यानी कि मैं कायसा नगर कब्रिस्तान के मामले से या मालेगांव के मामले से यानी बेनियाज नहीं हो गया हूँ, बल्कि बाखबर हूँ, है ना। और जो है तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे दादा के आस्थाने पे हम शानदार जानदार बेहतरीन गुम्बद बनाएंगे, है ना। और कब्रिस्तान के अंदर बाकायदा औरतों की भी दाखिले की हम जो है तो पुलिस शासन प्रशासन से एंट्री लेंगे कि औरतें भी कब्रिस्तान में आ जा सकती हैं। और जो मौलवी मना करते हैं अगरबत्ती मत जलाओ कब्रिस्तान में, इनकी भी खैरियत जो है तो पुलिस स्टेशन से ही ली जाएंगी, है ना। सारी चीज़ें हम जो हैं तो पुलिस प्रशासन के, हुकूमत हिंद के, हिंदुस्तानी पैनल कोड के अंदर रह के करेंगे इंशाअल्लाह।